हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिफाइनरी ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परमिट के बारे में। एक्चुअल में परमिट होता क्या है और हमारे इस इंडस्ट्री में इसका उपयोग क्या है। या दोस्तों, अगर आप भी कहीं शटडाउन या नॉर्मल जॉब के लिए कहीं भी जा रहे हैं, जैसे रिफाइनरी हो या पेट्रोकेमिकल हो, तो वहाँ पे दोस्तों एक चीज होता है परमिट। परमिट से आपका पाला पड़ना ही पड़ना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में परमिट होता क्या है और इसका हम इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप भी अगर किसी रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको भी एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि परमिट सिस्टम होता क्या है। तो आइए हम जानते हैं परमिट सिस्टम के बारे में। द परमिट सिस्टम इज अ फॉर्मल रिटन परमिशन इशूड टू सेफली कैरी आउट एनी हाई रिस्क और नॉन रूटीन वर्क सच एज वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल कन्फाइंड स्पेस, हाइट वर्क। परमिट प्रणाली एक औपचारिक लिखित अनुमति है जो किसी भी उच्च जोखिम वाले या गैर अनियमित कार्य के लिए, जैसे वेल्डिंग, विद्युत समितीय स्थान, ऊंचाई पर कार्य को सुरक्षित रूप से करने के लिए जारी की जाती है। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऐसे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप यूं शॉर्ट मेथड में आप बोल सकते हैं कि परमिट एक लिखित प्रमाण होता है किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए। दोस्तों, आइए अब हम जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमिट। परमिट कितने प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परमिट। दोस्तों, परमिट 3 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों कोल्ड वर्क परमिट, दूसरा होता है हार्ड वर्क परमिट, तीसरा होता है एग्जावेशन वर्क परमिट। दोस्तों, कभी कभी आप इंडिया में काम करते हैं तो वहाँ पे हर कंपनी का रूल्स और रेगुलेशन, वर्किंग सिस्टम अलग अलग होता है। दोस्तों, इंडिया में अमूमनली कहीं भी आप काम करेंगे तो वहाँ पे परमिट जो होता है सब सेपरेट सेपरेट होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, व्हीकल एंट्री परमिट, एग्जावेशन वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, इसका फोल्डिंग इरेक्शन वर्क परमिट। दोस्तों, अगर कहीं आप काम करने के लिए सुपरवाइजर या फोरमैन में जाते हैं तो वहाँ दोस्तों परमिट निकालने का एक्चुअल में 2 सिस्टम होता है। एक होता है ऑफलाइन, दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन जो होता है परमिट दोस्तों वो पेपर वर्क में बनता है। ऑनलाइन जो होता है वो सिस्टम जनरेटेड डिजिटली होता है। बहुत जगह पे दोस्तों अगर आप काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको खुद से परमिट निकालना नहीं रहता है, वहाँ पे परमिट रिसीवर रहता है जो परमिट इशू करके देता है। और बहुत सारे जगह पे दोस्तों आपको खुद से परमिट बनाना रहता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। A work permit system minimize risk and during critical jobs by clearly identifying the hazards and ensuring workers follow the required safety precaution। इसको आसान शब्दों में हम कहें दोस्तों तो वर्क परमिट प्रणाली महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान खतरों को स्पष्ट पहचान करके तथा यह सुनिश्चित करके कि श्रमिक आवश्यक सुरक्षा और सावधानियों का पालन करें और जोखिम को न्यूनतम करें। तो आइए दोस्तों, अब हमें जानते हैं कि परमिट में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है परमिट में सबसे पहले हम देखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्या होता है दोस्तों? सीरियल नंबर ये वही चीज़ है जिससे परमिट को ढूंढा जाता है। या यूँ कहें तो प्लांट में जब भी सेफ्टी वाला आता है तो सबसे पहले वो आपसे परमिट का सीरियल नंबर ही पूछता है। उसके बाद होता है दोस्तों टाइप्स ऑफ परमिट। इसमें दोस्तों ये मेंशन होता है कि आप किस कैटेगरी का परमिट लिए हैं, जैसे हार्ड वर्क, कोल्ड वर्क परमिट। तीसरा होता है दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ वर्क, जैसे किसी एरिया में आप काम कर रहे हैं या किसी यूनिट में या किसी इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, टू कैरी आउट हाउस कीपिंग, टू डू ब्लाइंडिंग, टू डू हाइड्रो टेस्ट। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल होता है कि आप किस काम से रिलेटेड परमिट लिए हैं। लास्ट होता है दोस्तों परमिट इशूड टू नेम XYZ कॉन्ट्रैक्टर कंपनी नेम। दोस्तों, इसमें ये मेंशन रहता है आप जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वर्क कर रहे हैं उसका इसमें डिटेल्स होता है। इसमें अब और आता है दोस्तों रिस्क कैटेगरी ऑफ वर्क, आप किस कैटेगरी के रिस्क में काम कर रहे हैं। जैसे SWP चेकलिस्ट, सेफ वर्क प्रैक्टिस चेकलिस्ट की आपको ज़रूरत पड़ सकता है। दूसरा होता है दोस्तों क्रिटिकल टास्क रिस्क असेसमेंट, आपको इसका भी ज़रूरत पड़ सकता है दोस्तों। तीसरा होता है इशूअर और एग्जीक्यूटर जॉइंटली चेकडार वर्क साइट। दोस्तों, इसमें यह सुनिश्चित होता है कि इशूअर और एग्जीक्यूटर वो दोनों काम को चेक किए हैं या नहीं, वर्क साइट को। चौथा होता है दोस्तों इसमें आपको फायर स्टेशन को भी इन्फॉर्म करना होता है जो कुछ क्रिटिकल वर्क होता है उससे रिलेटेड।
तो जिसमें फायर का चांसेस होता है, तो उसमें फायर स्टेशन को भी हमको इन्फॉर्म करना रहता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है डाउट आपका दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताना ना भूलिए, या कमेंट में अपना मैसेज ड्रॉप करिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। इसमें अब नंबर आता है दोस्तों सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स का, जिसमें मैंडेटरी पीपी लाइक सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, गॉगल्स, कवरऑल। दोस्तों इसमें ये भी मेंशन होता है परमिट में कि आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है। और दोस्तों इसमें, जी हाँ दोस्तों, इसमें आप किसी इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं तो वो इक्विपमेंट आइसोलेटेड है या नहीं वो टिक करना रहता है। अगर ज़रूरत है तो टिक करिए, नहीं तो नॉट रिक्वायर्ड रहेगा। दूसरा होता है दोस्तों ये चेक करना होता है, सुनिश्चित करना होता है कि वो इक्विपमेंट डीप्रेशराइज और ड्रेन्ड है कि नहीं, तो उसमें टिक करेंगे। तीसरा होता है दोस्तों वेंटिलेटेड, नेचुरल या मैकेनिकल वेंटिलेशन है, अगर ज़रूरत है तो टिक करेंगे, नहीं तो नॉट रिक्वायर्ड। उसी सेक्शन में दोस्तों आगे हैजार्ड भी मेंशन किया रहता है, जैसे कंबस्टिबल फ्लूइड्स, H2S, टॉक्सिक गैस, फाइफोरिक मटेरियल, ह्यूमिडिटी, कोरोसिव केमिकल। दोस्तों अगर इनमें से कुछ भी आप संभावना रहता है आने का, तो उसमें हम टिक करते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम कॉमनली ब्लाइंडिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे H2S गैसेस आने की ज़्यादा संभावना रहता है, तो वहाँ पे हम दोस्तों H2S गैस को टिक करते हैं। इसमें एक और सेक्शन होता है दोस्तों गैस टेस्ट का, जिसमें ऑथराइज गैस टेस्टर का नेम, साइन, डेट, टाइम ये सब मेंशन होता है। और ये भी मेंशन करता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल प्रेजेंस कितना है, जैसे 19.5 टू 23.5, H2S का प्रेजेंस कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेजेंस कितना है, SO2 का लेवल कितना है वहाँ पे। ऑक्सीजन को छोड़ के दोस्तों अगर ये सारी गैसें वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, अगर लेवल इसका 0 है, तो ये सब सेक्शन नील भर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे ऑपरेटर का साइन हो जाता है। इस ज़्यादातर इस काम का रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑपरेटर ही होता है। इसके बाद दोस्तों जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे ये सुनिश्चित किया जाता है कि आपको इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो इलेक्ट्रिकल वाले आते हैं और वहाँ पे वो लोग का साइन ऑथराइज पर्सन का और नेम मेंशन होता है। दोस्तों कभी आपको मल्टी लॉकआउट सिस्टम का ज़रूरत है, जिसको हम लॉकआउट टैग आउट भी बोलते हैं, लूटो सिस्टम, तो वो आपको ज़रूरत है तो वो इलेक्ट्रिकल वाले आपको करके देते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमिट रिन्यूअल का सेक्शन में हम देखते हैं कि परमिट कब से कब तक का टाइम है। इशूअर, एग्जीक्यूटर, कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर, फील्ड ऑपरेटर, साइन टू बी डन। दोस्तों इसमें एग्जीक्यूटर और कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर का साइन होता है। दोस्तों इसमें एक चीज़ केयर करने वाली बहुत ज़रूरी है, जिसमें फील्ड ऑपरेटर का साइन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी काम को शुरू करने के लिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और सेक्शन होता है परमिट क्लोजर, वर्क कंप्लीटेड आर स्टॉप आर टू बी कंटिन्यू। इसमें दोस्तों ये मेंशन होता है कि आपका कार्य ख़त्म हो गया है या रुका हुआ है या नेक्स्ट शिफ्ट में आप कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जस्ट हम अब हाउसकीपिंग करने के बाद ऑपरेटर का साइन ले लेते हैं और परमिट को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों एक शॉर्ट तरीका था जिसके थ्रू मैंने आपको परमिट के बारे में समझाने का कोशिश किया है। तो जुड़े रहिए दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ, रिफाइनरी ज्ञान। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।